नमस्कार दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम जो है संप्रभुता के बारे में बात कर रहे थे। तो संप्रभुता के बारे में एक प्रश्न जो है बार बार निकल करके सामने आता है, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत कि ऑस्टिन का सर संप्रभुता सिद्धांत क्या है, ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता के बारे में क्या बातें बताई थी, उनके बारे में जो है आज अपन विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। हमने पिछली क्लासों के अंदर जो है संप्रभुता के बारे में जो है बहुत सारी बातें की हैं। संप्रभुता के आंतरिक संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता का परिभाषा, आंतरिक संप्रभुता, बाह्य संप्रभुता, संप्रभुता के लक्षण, संप्रभुता की आलोचना, संप्रभुता के रूप, बहुत सारी बातों के बारे में हमने बात की है। आज जो है हम बात करेंगे कि ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता के बारे में क्या बात कही है। तो ऑस्टिन ने जब संप्रभुता के बारे में बात की थी तो ऑस्टिन ने जो है शक्ति के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बल दिया था। ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बल दिया था। ऑस्टिन ने शक्ति के ऊपर बल दिया था। ऑस्टिन ने शक्ति के ऊपर बल देते हुए कहा था कि राज्य के अंदर क्या होता है, एक सर्वोच्च शक्तिशाली होता है। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि राज्य के अंदर जो संप्रभु होते हैं, जो सर्वोच्च शक्तिशाली होते हैं, उनके बहुत सारे रूप होते हैं। मगर ऑस्टिन ने कहा था कि राज्य के अंदर जो सर्वोच्च शक्तिशाली होते हैं ना, वो या तो कोई एक व्यक्ति होगा या फिर क्या होगा, एक समूह होगा। संप्रभुता जो है उसके अंदर ही है निवास करेगी। और तो है ऑस्टिन ने जो है पूरी की पूरी संप्रभुता के बारे में जो बातें बताई थी, जो संप्रभुता के बारे में जो सिद्धांत दिया था, वो जो है क्या कहते हैं ना, शक्ति के आधार पर दिया था। उनके जो केंद्र में थी वो शक्ति थी। अब देखो क्या क्या बातें थी ऑस्टिन के द्वारा बताई हुई, उनके बारे में हम जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण जॉन ऑस्टिन ने 1832 में अपनी प्रकाशित पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में किया था। ऑस्टिन की एक फेमस किताब है विधान शास्त्र पर व्याख्यान, लेक्चरर ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है ना। तो उस पुस्तक के अंदर जो है ऑस्टिन ने जो है 1832 के अंदर जो है संप्रभुता के ऊपर जो है अपनी विस्तृत बातें लिखी थी। संप्रभुता के ऊपर रिसर्च करने वाली, संप्रभुता के अंदर के ऊपर लिखने वाले विभिन्न विद्वानों के अंदर ऑस्टिन का नाम जो है वो बहुत ही बड़ा नाम है। उन्होंने कहा था ऑस्टिन के ऊपर जो है हॉब्स और बेंथम के विचारों का प्रभाव था। जो जॉन ऑस्टिन थे, ऑस्टिन के ऊपर हॉब्स और बेंथम के जो विचार थे उनका प्रभाव था। और जो है ऑस्टिन के अनुसार उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। संप्रभुता के बारे में ऑस्टिन ने बताया था कि जो उच्चतर व्यक्ति होता है, ठीक है ना, कहने का मतलब राज्य के अंदर दो संघ होते हैं, एक तो उच्च होगा, एक नीच, एक जो है निम्न होगा। तो उच्च स्तर वाले जो व्यक्ति होते हैं, चाहे आर्थिक आधार पर उच्च हो या राजनीतिक आधार पर उच्च हो या सामाजिक आधार पर उच्च हो, किसी भी आधार पर उच्च है, वो उच्च व्यक्ति जब निम्न व्यक्ति को कोई भी जो है कोई भी आदेश देता है तो वो जो आदेश होता है वही क्या है, वो कानून कहलाता है। ऑस्टिन के अनुसार उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश क्या होता है, कानून होता है। इनके अतिरिक्त ऑस्टिन ने कहा कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी के आदेश का पालन नहीं करता हो और मनुष्य समाज के एक बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है। मैं आपको बता रहा था कि समाज के अंदर दो वर्ग हो गए, एक उच्च वर्ग हो गया, एक निम्न वर्ग हो गया। ये जो उच्च और निम्न वाला जो भेद है, इसको हम जो है किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। आर्थिक आधार पर भी उच्च और निम्न हो सकते हैं। एक राजनीति के अंदर भी जो नेता होते हैं, ठीक है ना, और एक जो होते हैं प्रत्याशी होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, यानी कि जो शासन को संभालते हैं, और एक जो होती है वो जनता होती है। उसी प्रकार से समाज के अंदर भी जो है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इनके आधार पर जो है एक वर्ग होता है वो उच्च कहलाता है और एक जो वर्ग होता है वो निम्न कहलाता है। तो जो उच्च वर्ग वाला है वो किसी न किसी रूप से जो है जो निम्न वर्ग वाला है उनसे शक्तिशाली होगा। तो जो शक्तिशाली है, यहाँ पे उच्च वर्ग से तात्पर्य क्या है, शक्तिशाली। तो जो शक्तिशाली है वो शक्तिशाली जब अपने निम्न वाले लोगों को आदेश देता है तो वो आदेश क्या होता है, कानून होता है। और
उनके आदेशों को जो निम्न वाले जो लोग होते हैं उनको मानना ही पड़ता है, मगर जो उच्च वर्ग वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं किसी के आदेशों को मानने के लिए जो है तत्पर नहीं रहता है, वो स्वयं जो है किसी के आदेशों को नहीं मानता है। तो यही बात उन्होंने बताई है कि भाई राज्य के अंदर संप्रभु कौन होता है। तो ऑस्टिन ने बताया कि राज्य के अंदर एक उच्च व्यक्ति होता है, एक निम्न व्यक्ति होता है। उच्च व्यक्ति जो होता है वो किसी के आदेशों का पालन नहीं करता है और अपने आदेशों का पालन जो है समाज के अंदर बहुत सारे लोगों से करवाता है। तो वो उच्च सत्ताधारी जो व्यक्ति होता है वो जो है उस समाज के अंदर संप्रभु कहलाता है। वो उस समाज के अंदर क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है। ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता के सिद्धांत की बहुत सारी जो है विशेषताएं बताई है। ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता के सिद्धांत की बहुत सारी विशेषताएं बताई है। उन्होंने बताया कि संप्रभुता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। हालांकि मैं आपको और एक बात बता दूं कि ऑस्टिन ने जो संप्रभुता के बारे में बातें बताई थी, सबसे ज़्यादा आलोचना ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की ही हुई है, क्योंकि ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत था वो जो है वास्तविक जीवन के अंदर, धरातल के अंदर जो है उनकी बातें जो है साकार नहीं हो रही थी। इस वजह से फिर भी उनकी जो बातें हैं तो उन्होंने जो क्या कहा है कि संप्रभुता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। ऑस्टिन ने बताया कि जो संप्रभुता होती है या तो किसी व्यक्ति में होगी या किसी व्यक्तियों के समूह में होगी, और वो जो व्यक्ति है वो कोई भी हो सकता है। लोकतंत्र के अंदर नेता हो सकता है, राजा हो सकता है, कोई जो है बड़ा पैसे वाला अमीर व्यक्ति हो सकता है। हर राज्य के अंदर उनको जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। या फिर वो जो उच्च सत्ताधारी व्यक्ति होगा वो एक व्यक्ति होगा। कहने का मतलब ये राज्य है तो उस राज्य के अंदर केंद्र में एक होगा, या तो ये क्या होगा, एक व्यक्ति, या फिर क्या होगा, ये व्यक्तियों का एक समूह होगा। और क्या होगी, संप्रभुता इनके पास होगी। संप्रभुता किसके पास होगी? इनके पास होगी। पिछली क्लासों में हमने देखा था कि भाई संप्रभुता के बहुत सारे रूप होते हैं कि व्यक्तियों के अंदर संप्रभुता होती है, दबाव समूहों के पास में संप्रभुता होती है, सोशल मीडिया है, अखबार है, इन सब का जो पावर होता है, इन सब के पास जो ताकत होती है, उन ताकत को जो है इन्होंने ऑस्टिन ने दरकिनार किया है। और ऑस्टिन ने बताया है कि संप्रभुता होती है वो एक ही व्यक्ति या एक ही समूह के पास में होती है। दूसरी जो विशेषता ऑस्टिन ने बताई है संप्रभुता की, ठीक है ना, वो बताइए संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ये एकदम सही बात है कि राज्य है उसके अंदर संप्रभुता का होना बहुत जरूरी है। मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया था कि संप्रभुता का नष्ट होने का मतलब है कि उस राज्य का नष्ट हो जाना। जब तक उस राज्य के अंदर कोई सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी तब तक जो है उस राज्य के अंदर जो रूल्स एंड लॉ होता है, जो कानून व्यवस्था होती है, वो सही ढंग से कार्य नहीं करेगी। जनता के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य के अंदर अराजकता नहीं बढ़े, उस अराजकता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? एक संप्रभु होना आवश्यक है, एक शासक होना आवश्यक है। तो यही बात जो है जॉन ऑस्टिन ने बताई है। संप्रभुता के बारे में जॉन ऑस्टिन ने बताया कि संप्रभुता निरंकुश व असीमित होती है। जॉन ऑस्टिन ने बताया कि भाई राज्य के अंदर जो केंद्र के अंदर एक संप्रभु है, चाहे वो एक व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, ये क्या होता है? ये निरंकुश होता है, इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता है। और इनकी जो ताकत होती है, इनका जो राज्य के अंदर इनके पास जो सत्ता की जो पावर होती है वो क्या होती है? असीमित होती है। जिनकी जो है सीमित नहीं होती है, यानी कि बहुत मात्रा में होती है। तो हालांकि ये ऑस्टिन का विचार था, मगर इस विचार का जो है बहुत सारे विद्वानों ने खंडन भी किया है। आजकल वर्तमान समय के अंदर जो अधिकांश राज्यों के अंदर डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर अक्सर देखा जाता है कि अपने नेता का चुनाव जो है जनता स्वयं करती है। जनता स्वयं चुनाव करती है, उसके बाद में उनके द्वारा जो चुने हुए नेता होते हैं उनके ऊपर जो है कार्यपालिका के ऊपर जो है व्यवस्थापिका का दबाव होता है। व्यवस्थापिका, इसके अलावा न्यायपालिका जो होती है वो भी स्वतंत्र होती है। इनके अलावा भी कार्यपालिका के जो सदस्य शासन करते हैं,
या फिर व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो नए नए अध्यादेश लाते हैं, जो कानून लाते हैं, वो भी अपने राज्य की जो परंपराएं होती हैं, जो प्रथाएं होती हैं, जो रिवाज होते हैं, लोगों की जो इच्छा होती है, उनको देखते हुए जो है कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार से निरंकुशतापूर्ण जो है कानून पारित नहीं करते हैं। उनकी जो सत्ता, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनकी जो सत्ता होती है वो असीमित नहीं होती है। अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत संप्रभुता है। ऑस्टिन ने बताया कि एक जो संप्रभु होता है, ये जो केंद्र में संप्रभु है, ये क्या करेगा, राज्य के अंदर जो बहुत सारे लोग हैं, समुदाय हैं, इन सब से अपने क्या करेगा, आज्ञा का पालन करवाएगा। क्या करेगा, इन सब लोगों से अपनी आज्ञा पालन करवाएगा। और ये आज्ञा पालन की आदत होती है ना, यही संप्रभुता होती है। ये जो है जॉन ऑस्टिन ने बताया था। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता के बारे में आगे बताया था कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। यानी कि ये केंद्र के अंदर जो एक संप्रभु है, इनकी जो इच्छा होगी, इनके जो विचार होंगे, इनके जो आदेश होंगे, वो ही क्या होते हैं, कानून होते हैं। हालांकि ये जो जॉन ऑस्टिन की बातें हैं वो निरंकुश राजतंत्र के अंदर जो है ये बातें जो है सही बैठती है। जिन समय यूरोप एवं एशिया के देशों के अंदर, अधिकांश देशों के अंदर निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, सम्राट का शासन हुआ करता था, उस समय जो है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका होती थी वो वहाँ के उस सम्राट के हाथ में होती थी। और उस समय यही होता था कि वो जो सम्राट होता था, उस सम्राट की जो आज्ञा होती थी, उसके जो आदेश होते थे, उनकी जो इच्छा होती थी, वही क्या होती थी, संप्रभुता होती थी। इसके अतिरिक्त संप्रभुता अविभाज्य होती है। जॉन ऑस्टिन ने बताया कि संप्रभुता कैसी है, संप्रभुता जो होती है वो कैसी होती है, अविभाज्य होती है। संप्रभुता को जो है हम विभाजित नहीं कर सकते। संप्रभुता जो होती है वो किसी एक ही व्यक्ति या एक ही संगठन के पास में होगी। उनका हमने जो पिछली क्लास के अंदर संप्रभुता के विभिन्न रूप पढ़े थे कि भाई ये भी संप्रभु है, ये भी संप्रभु है, ये भी संप्रभु है, वो कि भाई औपचारिक संप्रभु, कानूनी संप्रभु, संविधान की ताकत, जनता की ताकत, वो सारी की सारी ताकतें जो है उनको जो है ऑस्टिन नहीं मानता है। ऑस्टिन का कहना है कि संप्रभुता जो होती है वो अविभाज्य होती है, उनको विभाजित नहीं कर सकते। संप्रभुता एक ही व्यक्ति या समूह के अंदर निहित होती है। इसके अतिरिक्त जॉन ऑस्टिन ने जो है इस प्रकार से जो है संप्रभुता के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। कुल मिलाकर ऑस्टिन ने जो है शक्ति के ऊपर जो है बल दिया था। अब हम बात करते हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। ऑस्टिन ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया है, अधिकांश विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने उसके जो है संप्रभुता सिद्धांत की क्या की है, आलोचना की है। उनकी आलोचना करते हुए विद्वानों का कहना है कि समाज में ऑस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन है। यानी कि समाज के अंदर ऑस्टिन ने बताया कि भाई ये राज्य है, राज्य के अंदर एक व्यक्ति या एक संगठन है, वो संप्रभु है, और वो क्या है, वो सब में श्रेष्ठ है। तो हम आज के समय में किसी भी राज्य के अंदर, चाहे भारत, चाहे एशिया महाद्वीप का हो, यूरोप महाद्वीप का हो या अमेरिका महाद्वीप का हो, यहाँ तक कि जिन देशों के अंदर अभी भी कोरिया वगैरह जैसे जो देश हैं, उनके अंदर जो राजतंत्र है, तानाशाही है, उन राज्यों के अंदर भी ये जो उनका जो निश्चित जनश्रेष्ठ होता है, ठीक है ना, ये संप्रभुताधारी जो व्यक्ति होता है, उनकी खोज नहीं कर पाते हैं। ये जो बात उन्होंने बताई है ऑस्टिन ने, ऐसा शासक इतिहास के अंदर आज दिन तक न तो हुआ है और न आज भी किसी समाज के अंदर है। अधिकांश भारत जैसे देशों में, लोकतंत्र वाले देशों में देखा जाता है कि जो शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, उनके अंदर बटी हुई होती हैं, किसी एक जनश्रेष्ठ या एक निश्चित संप्रभु के पास में नहीं होती है। अगली आलोचना करते हुए विभिन्न विद्वान कहते हैं कि कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता। उन्होंने तो क्या कहा था कि ये जो व्यक्ति संप्रभु हैं, जो सत्ताधारी हैं, जो शासक हैं, इसकी इच्छा, ये जो आज्ञा देगा वही जो है आदेश होता है। मगर ऐसा नहीं होता है। आज दिन तक के इतिहास के अंदर, चाहे मुगलों का राज रहा हो, कि मौर्य काल रहा हो, या फिर जो है विश्व के अंदर किसी भी राज्य के अंदर ये स्थिति रही हो कि भाई संप्रभु ने आदेश दिया और वो कानून है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी शासक हो, चाहे वो कितना भी बड़ा तानाशाही शासक हो, वो भी
जो नियम बनाता है, जो कानून बनाता है, जो आज्ञाएं देता है, उनके अंदर जो है अपने राज्य की जो परंपराएं होती हैं, परंपराएं जो होती हैं, उन राज्य के लोगों के जो विचार होते हैं, उन राज्य के लोगों की जो मांगे होती हैं, उनको जो है ध्यान में रख कर के जो है वो कानून बनाता है, उनको ध्यान में रख करके है वो कार्य करता है। इनका जो है अभी तात्कालीन समय में हम जो नया उदाहरण देख सकते हैं वो देख सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन। हालांकि तालिबान को विश्व समुदाय एक आतंकवादी संगठन मानता है। उन्होंने तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी जो सत्ता कायम की है वो ताकत के बल पर जो है, हथियारों के बल पर की है। मगर जब से तालिबान का वहाँ पर शासन आया है, तब से वहाँ तालिबान की जो वहाँ की लोकल मनी हुआ करती है, वहाँ की जो करेंसी होती है, वहाँ की जो मुद्रा होती है, उस मुद्रा के जो भाव हैं वो बढ़ रहे हैं। पुरानी मुद्रा की तुलना में जो मुद्रा की स्थिति हो रही है वो अच्छी हो रही है, और उनके अंदर जो है लोगों को जो है बहुत सारी जो सुविधाएं जो है मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि वो तालिबान जो एक आतंकवादी संगठन है, वो भी अपने राज्य के अंदर जो शासन कर रहा है, उनके अंदर अपने राज्यों की परंपराएं, रिवाज, लोगों की मांगे, लोगों को क्या चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है शासन कार्य कर रहा है। इनके अतिरिक्त ऑस्टिन शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि ऑस्टिन ने जो है शक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया। इनके अंदर जो है जो नैतिकता है, जो भाईचारा है, उन सब चीज़ों के ऊपर जो है इसने इनके ऊपर जो है बात नहीं की। हम अक्सर देखते हैं कि राज्य के अंदर व्यक्ति जो कानूनों का पालन करता है, कानूनों का पालन शक्ति के भय से नहीं करता है, बल्कि अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि उनके अंदर जो उनके संस्कार होते हैं, जो नैतिकता होती है, उनके आधार पर जो है व्यक्ति वो क्या करता है, उनके राज्य के कानूनों को मानता है। इस प्रकार से ऑस्टिन ने जो है शक्ति के ऊपर ज्यादा बल दिया है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर लागू नहीं होता। वर्तमान समय के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर क्या है, लोकतंत्र है। तो संप्रभुता, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि संप्रभुता जो होती है ना, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसमें निवास करती है, जनता में निवास करती है। या तो प्रत्यक्ष रूप से स्विट्जरलैंड वगैरह जो देश है उनके अंदर खुद जो है जनता शासन करेगी, या अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने शासक को चुनेगी और वो आगे जाकर के शासन करेंगे। और यहाँ पर तो ऑस्टिन क्या कह रहा है कि संप्रभु एक ही व्यक्ति है या एक ही संस्था है। यहाँ पे जो है जनता की जो ताकत होती है, जनता का जो पावर होता है, उनको जो है ये दरकिनार कर रहा है ऑस्टिन। आज के समय में विश्व के अधिकांश जो देश हैं वो सारे के सारे देश अपने आप को जो है लोकतंत्रात्मक राज्य कहलाना पसंद करते हैं। अगर उन देशों के अंदर आंतरिक रूप से डेमोक्रेसी है या नहीं है, मगर बाहरी परिवेश के अंदर उनका जो बाहरी रूप होगा, उनके अंदर हर देश यही कहेगा कि भाई हमारे देश में तो लोकतंत्र है। तो जिन जिन राज्यों के अंदर लोकतंत्र होता है, उन राज्यों के अंदर ये जो ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत है, ये जो है लागू नहीं होता है। संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता जो है अविभाज्य नहीं है। तो देखिए ये जो है संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, ये जो है ऑस्टिन ने कहा है कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, मगर रियल में ये देखा जाता है कि संप्रभुता जो होती है वो क्या होती है, संप्रभुता अविभाज्य होती है। संप्रभुता क्या होती है, विभाज्य होती है। संप्रभुता क्या होती है, सॉरी, विभाज्य होती है। संप्रभुता का क्या होता है, विभाजन होता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी राज्य के अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, वहाँ के लोगों के जो है मतदान देने की जो शक्ति होती है, वहाँ की परंपराएं होती हैं, मीडिया, सोशल मीडिया का प्रभाव, लोगों के द्वारा हड़तालें करना, वहाँ के अंदर बने हुए संगठन, दबाव समूह, इन सब, ये सारे के सारे जो समूह होते हैं, ये सारे के सारे जो संगठन होते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। तो संप्रभुता जो होती है वो अविभाज्य नहीं है। ऑस्टिन ने कहा था कि ये अविभाज्य नहीं है, मगर संप्रभुता होती है वो क्या होती है, विभाज्य होती है। संप्रभुता असीमित नहीं है। ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभुता जो क्या है,
असीमित है। संप्रभुता अन्य राज्यों के साथ संबंधों का तालमेल एवं अपने राज्य की जनता के अधिकारों से बंधा रहता है। कोई भी शासक नैतिक और धार्मिक सिद्धांत, रीति रिवाज और परंपराओं की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो शासक होता है ये इसके पास असीमित ताकत होती है, मगर ऐसा नहीं होता है। इतिहास के अंदर हम उठा करके देखते हैं तो कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिस शासक ने अपने राज्य की जो परंपराएं होती हैं उनको जो है खंडित किया हो, उनके जो रिवाज होते हैं उनको खंडित किया हो, या जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं उन धार्मिक मान्यताओं को क्या है उन्होंने खंडित किया हो, ऐसा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऑस्टिन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विदेशी संबंधों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो एक वसुदैव कुटुंबकम की भावना होती है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो फिर पूरे विश्व के अंदर जो है एक शासक को स्थापित करना आवश्यक, एक शासक को स्थापित नहीं कर सकते। पूरे विश्व का जो है एक ही मालिक अपन नहीं बना सकते। एक ध्रुवीय विश्व कभी भी हो ही नहीं सकता। विश्व जो होता है, विश्व के अंदर जो है एक कुटुंब की भावना होती है, और वो कुटुंब की भावना जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में दिखाई नहीं देती है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में कुछ बातें थी जो आपको बताई। आप इनको पढ़ना, लिखना, और जो है और कोई समस्या होगी और जो है आप इस क्लास को पढ़ना, लिखना और इनके नोट्स बनाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।